नमस्कार मित्रों। कल के एपिसोड में मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट की राय ली और उनसे बातचीत करके ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लगातार पिछले 1.5-2 साल में बढ़े हैं, उनसे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। आज हम उसे विस्तार देते हुए एक हृदय रोग विशेषज्ञ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर से आपको मिलवाएंगे। और ये इस बार हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाने का मकसद ये रहा कि हाल के दिनों में या कहें कि पिछले 90 के दशक के बाद से धीरे धीरे जो हृदय रोग का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ, आज की स्थिति में वो बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मैंने अब तो पहले जो 40-50 या 60 साल के बाद हृदय रोग पीड़ित नज़र आते थे, अब ये रोग युवाओं में ज़्यादा घर करने लगा है। युवा इससे पीड़ित होने लगे हैं और सबसे खतरनाक तो ये है कि इसमें युवाओं की मौत भी हो रही है। 40 साल 45 साल उससे भी कम उम्र के युवा जो हैं वो हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हो रहे हैं। तो हम ये डॉक्टर ओम शंकर से ये जानने की कोशिश की मैंने कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों इस तरह से युवाओं में इस बीमारी ने घर कर लिया है और इसका ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आइए हम बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी बाधा के हम डायरेक्ट डॉक्टर ओम शंकर से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं में हृदय रोग की बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन इसके पहले फिर एक बार मैं आपसे विनती करूंगा कि इन सारी जानकारियों के लिए आप YouTube चैनल सच्ची बात को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। हाँ, एक बात और, अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी करें, और अगर कोई कमी दिखाई देती है वो सुझाव भी अवश्य दें। सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं, आपके सुझावों पर गौर किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सच्ची बात परिवार को एक बार फिर से बार बार नमस्कार। आप सभी जुड़े रहें, अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते रहें। अब आप मिलेंगे डॉक्टर ओम शंकर से। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इधर बीच में देखने में ये आ रहा है कि दिल की बीमारी ज़्यादा लोगों में बढ़ रही है और इसमें यूथ भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और इससे डेथ भी ज़्यादा हो रही है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये पोस्ट कोविड के भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस संबंध में क्या आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे इस पर जानना चाहूँगा। ऐसा है कि इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि लोगों में या आम भारतीयों में इसके प्रति पहले से जागरूकता कम थी, और जागरूकता कम होने की वजह ये थी कि धीरे धीरे अगर आप इस पूरे भारतवर्ष के विकास की गति को आप देखेंगे तो 90 से पहले के भारत और 90 के बाद के भारत जो है आपको अलग तरीके से विकसित होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर औद्योगिकरण के आने के साथ साथ इस देश में लोग शारीरिक श्रम से मशीनी उपयोग में ज़्यादा, चाहे वो बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, हर व्यक्ति उस एक पूरा शिफ्ट हो गया। जहाँ हम 1-2 किलोमीटर पैदल चला करते थे,
वो काम अब हम बाइक या कार या स्कूटर उससे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मशीनीकरण है उसने ना सिर्फ हमें औद्योगिकीकरण आने के बाद से ज़्यादा मानसिक काम करने के तौर तरीके की तरफ हम लोग शारीरिक श्रम से मानसिक श्रम और मानसिक श्रम की वजह से एक स्ट्रेस पैदा हुआ, और जो मशीन है खुद अपने साथ एक पॉल्यूशन की एक पूरी जो है जनरेट की हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, और उसके साथ पेड़ों की कटाई, ये सब अगर एक साथ देखें और उसके साथ अगर हमारे खान पान में, उससे पहले के अगर देखेंगे भारत में तो ज़्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक फूड खाया करते थे, और उसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारा तरह के तली भुनी चीज़ें या फिर वेस्टर्न फूड जिसको कि हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर और इस तरह के कल्चर, और उसके साथ बच्चों से लेकर ही व्यायाम कम हो गया आपका। आप कंप्यूटर गेम ने उसका फिजिकल गेम के बदले कंप्यूटर गेम ने उसका हिस्सा ले लिया है। तो ये सब अगर मिल मिला के देखेंगे तो समाज के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें एक है मोटापा, जो कि खाने के तौर तरीके में बदलाव और शारीरिक श्रम के कम होने से हो रहा है। वो क्या कर रहा है कि मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस और शुगर या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां पैदा कर रही है, जो हृदय के जनक मतलब जननी के तौर पर काम कर रही है वो बीमारियां। उसके साथ आप देखेंगे कि प्रदूषण बहुत बड़ा एक फैक्टर निकल के आया है हाल के 3-4 दशकों में, और वो प्रदूषण जो है हर चौथा व्यक्ति प्रदूषण की वजह से हृदय का बीमार बढ़ रहा है, जो हृदय का बीमार है। और हृदय के बीमार का इम्पैक्ट जो है पहले से हम लोग कम आंकते आए। अगर हम जो आंकड़े अभी आपको बता रहे हैं ये कोरोना काल से पहले के हैं, और उसमें आप देखेंगे कि 90 के दशक से पहले जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती थी, इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर मौतें होती थी। लेकिन 90 के दशक के बाद धीरे धीरे खास करके अभी के एक दशक में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह क्रोनिक डिजीज निकली है, और क्रोनिक डिजीज में हार्ट डिजीज जो है सबसे बड़ा किलर है। नंबर 1 किलर भारत का है, पूरी दुनिया का भी नंबर 1 किलर है ये, और भारत में खास करके ये 15 से 20 साल पहले हो रहा है। इसमें ये जो खान पान हमारा सडन चेंज इन कल्चर और प्रदूषण और पेड़ों की कटाई जो वातावरण को शुद्ध कर रहा था, और खान पान में मिलावट और शारीरिक श्रम और व्यायाम का कम, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके एक कॉकटेल बना दिया है। और इस कॉकटेल के ऊपर कोरोना महामारी आकर उस पूरी जो छुपी हुई जो एक महामारी थी, लोगों को थोड़ी सी और उसको उजागर कर दी है। और उसमें कोरोना क्या करती है, 2 तरह से हमारे शरीर या हृदय के या खून की धमनियों को नुकसान पहुँचाती थी। एक तो डायरेक्ट कोरोना हमारे शरीर की जो हार्ट है और उनकी धमनियाँ हैं उसको नुकसान पहुँचाते हैं, और दूसरा कोरोना हमारे जो इम्यून सिस्टम था उसको हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो काम करता था उसको अनियंत्रित कर दिया, और वो इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगा। हमारे खून की धमनियों को के जो अंदर की लाइनिंग है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं या एंडोकार्डियम कहते हैं उसको उन्होंने डैमेज किया, और वहाँ पे खून के थक्के जमने लगे। तो वो एक वजह बनी। दूसरा इसी तरह की वजह, चूँकि वैक्सीन में भी हम किसी वायरस का कई तरह के वैक्सीन में उपयोग करते हैं, तो वैसे ही जैसे कोरोना के समकाल में हमारे शरीर के अंदर दुष्प्रभाव हुआ, उसी तरह से कोरोना वैक्सीन की वजह से भी इस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सब एक कॉकटेल बनाकर भारतीयों को यंग एज में बीमार होने के लिए कर रहा है, और पाश्चात्य पद्धति में हम लोग हमारे युवाओं ने जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया, और उसको पीयर प्रेशर भी कहते हैं, वो है स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स। और ये जो 3 फैक्टर है ना, ये खास करके डेंजरस है, युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये सब कंबाइंड इफेक्ट जो है युवा में हार्ट अटैक के जीन के साथ साथ ये सारे फैक्टर्स में मिलाकर सब हमारे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी महामारी पैदा करती है। सरकार को आज युद्ध स्तर पर आप सोचिए कि ये पूरी महामारी अगर देखा जाए इसका इम्पैक्ट भारत के अंदर, तो कोरोना ने भारतवर्ष में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 6-6.5 लाख लोगों को मारा। अगर पूरे दुनिया के इतिहास के देखें
तो 60-65 लाख लोग जो है कोरोना के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे कोविड के दौरान मरे। लेकिन भारतवर्ष के सिर्फ 1 साल में हृदय बीमारी से कोरोना से पहले भी हर साल लगभग 60 से 65 लाख लोग मर रहे थे और आगे और उसकी संख्या बढ़नी है। तो हमारे समझ से इस पूरे देश में आज कम से कम 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम कोरोना महामारी के समय में इधर उधर दौड़ भाग रहे थे और कोरोना अस्पताल बना रहे थे, वो हमारे पास वो उस तरह की भयावह स्थिति पैदा ना हो, उससे पहले सरकार को जागना चाहिए। और जितने भी गवर्नमेंट के जो रीजनल इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं उस सब में डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर जिसका कम से कम 200 बेड हो, जिसमें कम से कम 120 से 150 बेड कार्डियोलॉजी का होना चाहिए और 50 से 70 बेड कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का होना चाहिए। ये पूरे देश में ऐसे हर आप सोच सकते हैं कि हर राज्य में 2 कम से कम तो खुलने ही चाहिए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो 5-7 खुलने चाहिए कम से कम। 10 भी अगर हो तब भी वो कम है, लेकिन 5-7 तो खुलने ही चाहिए। इस स्तर पर काम करने की सरकार को इस दिशा में ज़रूरत है, और अगर नहीं करती है तो एक बार फिर सरकार परेशानी में आएगी। आम जनता परेशानी में आएगी, सरकार क्या परेशानी में आएगी? आम जनता परेशानी में आएगी तो सरकार को भी परेशानी होगी। वो परेशानी फिर कोविड की तरह पैदा हो, उससे बेहतर है सरकार को अभी जगनी चाहिए। और इस दिशा में हर बजट में कम से कम 10 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर्स इंस्टीट्यूशन को, जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको चूज करके उसमें अलग से बनवाना चाहिए। सर, ये आपने अभी तमाम सारी चीज़ें बताई। आम पब्लिक किस तरह से अपने आप को इससे बचा सकती है? जो चीज़ें कारक हमने बताया जी, उसके ठीक विपरीत अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वो हमारे बचाव के लिए काम करेगा। जैसे आज हम मोटर बाइक्स ज़्यादा खरीद रहे हैं और चल रहे हैं, तो लोगों को मोटर बाइक को पुनः बंद करना चाहिए और छोटे डिस्टेंस यानी कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के सफ़र में या तो पैदल चलें, अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो बाइसिकल का इस्तेमाल करें, मोटर का नहीं। अपने हाथ पाँव शरीर का इस्तेमाल करें। अब देखिए उसका जितना आप इस्तेमाल करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसी समय आप क्या कर रहे होते कि एक तो आप प्रदूषण को बचा रहे होते, यानी कि हर चौथा व्यक्ति जो प्रदूषण की वजह से हृदय का जो हर चौथा व्यक्ति प्रदूषण की वजह से हृदय के रोगी बन रहे हैं, उससे आप बच रहे हैं। उसी वजह से क्या है कि पेड़ की कटाई आप कर रहे हैं, तो आप पेड़ की कटाई के बदले पेड़ को रोपना शुरू कर दें, और आप ऐसा करें कि हर महीने ही एक व्यक्ति जो है एक पेड़ लगा दे। तो इस तरह से पूरे समाज में आप देखेंगे कि 130 करोड़ आदमी हैं हम लोग, और 130 करोड़ व्यक्ति अगर हर मतलब एक महीने में भी पेड़ लगाए तो आप देखिए इंटू 12 कर दीजिए, तो कितने सारे आपने पेड़ लगाए। और वो पेड़ खुद अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी आगे जो है आपको अच्छा, और ऐसे फलदार और सब्जियों के ऑर्गेनिक लगाएं जिसमें केमिकल्स का उपयोग ना करें। जो आज फिर से ऑर्गेनिक कल्चर जो हमारा पहले के 90 से पहले के दशक का था, जो भारतीय कल्चर था, उपज भले ही कम होती थी लेकिन वो शुद्ध थी और जीवन जीने के लिए उपयोगी थी वो। अब उसके अलावा जो है हरी फल सब्जियां हम खाते थे नेचुरल अपने घर का, अब वो छोड़ के केमिकल और इंजेक्शन दिया हुआ सब्जियां खा रहे हैं, मिलावटी खाना खा रहे हैं। तो इस सब को बंद करना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली नियम लागू करने होंगे कि मिलावटी कोई भी खान पान के सामानों पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान कर और उसके रोकथाम के लिए छापेमारी करें कि कोई ऐसा ना बेचे जिससे हमारे स्वास्थ्य को दिक्कत हो। और इसके अलावा जो है कि युवाओं बच्चे और युवाओं में स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए हमारे समझ से कम 1-2 ऐसी कहानियाँ किस्से होने चाहिए, और जिससे कि बच्चे पढ़ के समझे स्वास्थ्य के वैल्यू को। और इस तरह के अच्छे चैप्टर्स लिखे जाने चाहिए हर बचपन के पहले क्लास से, कुछ न कुछ हेल्थ अवेयरनेस के ओरिएंटेड, क्योंकि जीवन है तभी फिर पढ़ाई, और फिर तभी एक स्वस्थ नागरिक नहीं रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति नहीं रहेगा तो फिर वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं होगा, तो वो अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। और जिस समाज का, जिस देश का युवा यानी कि आज वो हो क्या रहा है, मैंने बताया आपको कि 50 साल से कम आयु में जितनी भी मौतें हृदय रोग से हो रही है वो 50 साल से कम आयु में, मतलब युवा में हो रही है वो।
और हर तीसरा व्यक्ति जिनको हृदय का आघात हो रहा है उसकी आयु तो 40 साल से कम है। तो जिस समाज के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई हो, उनके युवाओं के प्रति इतनी विपत्ति आई, उसको बदलने की आवश्यकता है। अपने यहाँ इस तरह के लगभग महीने में कितने केस आपके पास आते होंगे ओपीडी में? देखिए, ओपीडी में हमारे एक ओपीडी में 300 से 400 मरीज आते हैं, और अगर आप नियमित देखें तो कम से कम हर तरह के एडमिशन, तो अलग अलग तरह के एडमिशन होते हैं। ख़ास करके इस तरह के अगर हमारे पास बेड रहे और हम रिफ्यूज़ ना करें तो कम से कम 40 एडमिशन, 30 से 40 रोज़ एडमिशन हार्ट अटैक के हो सकते हैं। और उस 30 से 40 में के आधी जो मौतें होंगी उनमें से भर्ती होने वाले मृत्यु से, मान लिया कि उसमें से 5 आदमी या 10 आदमी की मृत्यु होती है, तो उसका जो आधा पॉपुलेशन होगा 50 और से कम आयु का होगा। और अगर 40 व्यक्ति या 30 व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो उसमें हर तीसरा, यानी हर 10 व्यक्ति, 30 में 10 व्यक्ति जो होगा उसका एज 40 से कम होगा। आप समझिए कितनी खतरनाक समस्या है आपके सामने। और कोरोना से 10 गुने ज़्यादा खतरनाक ये महामारी है, जिसके प्रति आज हमारा समाज और हमारी सरकारें सोई हुई हैं। धन्यवाद सर।